मैं जो कर्मचारियों की जो एक हित की मांग है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे ओबीसी के अंदर जो भी कर्मचारी वर्ग है, दुख हो रहा है, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, वो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो। माननीय हरमाल सिंह जी कांगटा साहब के नेतृत्व में एक विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। आर्थिक आधार पे आरक्षण मिल रहा है तो फिर ये दूसरी शर्तें क्यों? प्रदर्शन, घेराव व वाहन रैली में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। लिखे बच्चे अच्छे नंबरों में पास होने के बाद भी हमारा बच्चों का कहीं भी नंबर नहीं आ रहा है, तो बच्चों को भविष्य में देखते हुए हम सभी आज मारवाड़ राजपूत सभा भवन में अध्यक्ष श्री हरमाल सिंह जी कांगटा साहब के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को लेकर इसके पात्र सभी वर्गों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मानित सभी सदस्यों ने भाग लिया और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर किया जाए, 10% आरक्षण को 14% किया जाए और जिस प्रकार राजस्थान में और गुजरात में स्टेट लेवल पर जो विभिन्न प्रकार की शर्तों को हटाकर मात्र 8 लाख की आय की सीमा रखी गई है, उस सीमा के आधार पर ही शेष विसंगत शर्तों को हटाकर 8 लाख की सीमा को तय करके केंद्र सरकार के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक पोस्ट कार्ड अभियान आज से प्रारंभ किया गया है और दिनांक 23 फरवरी 2024 को 11 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर के परिसर में हमारे ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय हरमाल सिंह जी कांगटा साहब के नेतृत्व में एक विशाल धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि इस ईडब्ल्यूएस में जिस प्रकार की विसंगतियाँ उनको शीघ्र दूर करें ताकि इसके पात्र परिवारों को समय पर फायदा मिल सके। धन्यवाद। भगवान सिंह राठौड़, अध्यक्ष श्री राजपूत विकास समिति शेरगढ़। देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संदर्भ में विस्तृत चर्चा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है। मैं तो एक मोटे तौर पे एक बिंदु कहना चाहता हूँ कि इस आरक्षण का व्यवहारिक लाभ जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इसको आम अनारक्षित वर्ग के हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच बन सके और वो इसका पात्रता का लाभ उठा सके, ऐसी शर्तें अगर नहीं हटाई गई तब तक इसका लाभ संपूर्ण जिस उद्देश्य से लेकर आरक्षण लाया गया उसका लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो हमारी माननीय आज पोस्ट कार्ड अभियान ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति के सभी जो पदाधिकारी है उनकी इस मुहिम ने आह्वान किया है कि प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड के जरिए जनमानस की भावना पहुंचाई जाए, तो उस पोस्ट कार्ड अभियान चालू किया है। मैंने भी अपनी तरफ से पोस्ट कार्ड लिखा है और चूंकि मैं खुद एक कर्मचारी हूं तो इस संदर्भ में जो कर्मचारियों की जो एक हित की मांग है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे ओबीसी के अंदर जो भी कर्मचारी वर्ग है वो किसी भी सैलरी पे स्केल पे पहुंचने के बावजूद भी उसके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। हम ये चाहते हैं इसी तर्ज पर ईडब्ल्यूएस के अंदर भी जो कर्मचारी वर्ग है वो एक निश्चित पे स्केल पर पहुंचने के बाद उनका वो 8 लाख का जो दायरा है वो जब 40 साल की उम्र पार कर जाए उसके बाद में 8 लाख की जो आय सीमा का दायरा है उसको विलोपित करके उनके बच्चों को भी आरक्षण का ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिया जाए, ये मेरी मांग है। और अब आने वाले दिनों में सभी जगह पे इसका 23 तारीख को जो विशाल धरना प्रदर्शन है उसकी तैयारी है ही और 12 तारीख को जो ओसियां के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में हमारे ओसियां राजपूत शैक्षणिक संस्थान महाराजा अग्रसेन सिंह शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष आप गोपाल सिंह जी विराजमान है, आप उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ईडब्ल्यू आरक्षण के संदर्भ में मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बातें बताई उसी के अनुरूप मैं भी भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब से हमारी ये पुरजोर शब्दों में मांग है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने सवर्ण समाज को ईडब्ल्यूएस का जो सरलीकरण किया है उसी के आधार पर केंद्र सरकार भी अति शीघ्र लोकसभा चुनाव से पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विसंगतियाँ दूर करके राजस्थान के पैटर्न पर सरलीकरण पर आरक्षण देने की व्यवस्था करें, अन्यथा आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा देना पड़ेगा। इसलिए सवर्ण समाज के समस्त समाज के वर्गों की ये पुरजोर शब्दों में मांग है कि अति शीघ्र
केंद्र सरकार इस पर विचार करके इसको लागू किया जावे और आगामी 23 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके उपरांत में भी अगर केंद्र सरकार ने इसी प्रकार में कोई कार्रवाई नहीं की या कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो आगामी पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में उग्र आंदोलन होगा। ये हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। और इससे पहले तहसील स्तर पर और जिला स्तर पे कई ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के माननीय नाम से दिया गया हो। आगामी 12 फरवरी को ओरछा उपखंड कार्यालय पर भारी संख्या में आईटीएम के नाम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद। गोपाल सिंह बलासरिया, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन शिक्षण संस्थान ओरछा। भंवरलाल पालीवाल, मंत्री अखिल भारतीय पालीवाल ब्राह्मण समाज। आज हम जो EWS आरक्षण जो हमें 10% दिया जा रहा है उसके संबंधित हम इकट्ठे हुए हैं। सामान्य जाति के इस आरक्षण को एक तो 10% से बढ़ा के 14% किया जावे तथा भारत सरकार ने इसमें कई नियम और शर्तें डाल दी हैं जो उसको समाप्त करके और हमें 14% आरक्षण दिया जावे। हमारे बच्चे जो 100 में से 90 नंबर लाते हैं परीक्षा में वो तो बैठे हैं और जो 20 नंबर 30 नंबर ला रहे हैं वो नौकरी कर रहे हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि हमको कहते हैं कि पिताजी हम 100 में से 90 नंबर लाए हैं, वो तो बैठे हैं और 40 वाला डॉक्टर बन रहा है, संस्कृत में वो टीचर बन रहा है, वो क्लर्क बनना है और हमारे बच्चे घर बैठे बेरोजगार हो रहे हैं। तो हमें भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से ये मांग है कि इसको 10% से 14% किया जावे और इसको जैसे दूसरी श्रेणियों को जातियों को SC ST OBC को जैसे दे रहे वैसे भी हमें भी दिया जावे। यही हमारी मांग है। यदि हमारी मांग नहीं स्वीकार की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों पे जैसे हम हमारी जनरल जाति हैं, हम भारत सरकार या जो किसी भी तरह का आंदोलन नुकसान नहीं करना चाहते, परंतु मजबूर न होकर भी हमें भी दूसरे जो कर रहे हैं दूसरी जातियाँ जो रेल रोको आंदोलन तोड़ फोड़ कर रहे हैं हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पर मजबूर होकर हमें भी ये रास्ता अपनाना पड़ेगा क्योंकि सरकारें ऐसे मानती नहीं हैं। इसलिए हमें ये हमारी मांग है कि हमारी मांग जल्दी जल्दी स्वीकार करें और कोई दूसरा कदम नहीं उठाना पड़े। सत्यनारायण पार्षद ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ। मेरा निवेदन प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि हमारी जो शरण जातियाँ हैं लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, उनके बाद भी हमारे को, हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जो सरकार आती है झूठ का पुलिंदा लेके आती है और चली जाती है, हमारे को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा। हमारी जायज़ मांग है कि अब अगर सरकार छेद जा, मोदी साहब छेद जा तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भी बच्चे अच्छी नौकरी अच्छी पोस्ट पे जाए। पढ़े लिखे बच्चे अच्छे नंबरों पास होने के बाद भी हमारा बच्चों का कहीं भी नंबर नहीं आ रहा है, तो बच्चों को भविष्य में देखते हुए हम सभी समाज जो शरण समाज में आते हैं, हमारी 7-8 जातियाँ आती है, वो आज सभी हनुमान सिंह जी खांगटा के नेतृत्व में हमारे राजपूत सभा भवन जोधपुर में इकट्ठे हुए हैं और 23 तारीख को हम बहुत बड़ा कलेक्टर ऑफिस जोधपुर में आंदोलन करने जा रहे हैं। इनके आगे हम नई रूपरेखा बनाएंगे। वो रूपरेखा होगी, वो आने वाले ये जो MP चुनाव है इसमें आपको पता चलेगा कि क्षत्रिय समाज के साथ कौन कौन जातियां ये क्या कर सकते हैं। ये आप पहले सोच विचार करके इस निर्णय पे हमारा व्यक्तिगत मोदी जी से, शाह साहब से निवेदन है कि इस पे विचार करें और आपकी जब तक ये आचार संहिता लगे, आपकी चुनाव की तारीख की घोषणा हो, उसके पहले 10% से बढ़ाकर 14 करें और जो ये जमीनाकार महिलाओं के लिए पीर पक्षकार ससुराल पक्ष जो भी लगा हुआ है, तरह तरह के दायरे बढ़ा रखे हैं, ये कम करके सरलीकरण करके हमारे बच्चों को नौकरी में कैसे फ़ायदा मिले और हमारे को भी राजनीतिक में
जो हम रात दिन पार्टियों के लिए काम करते हैं। मैं आज पार्षद हूँ, हनुमान सिंह जी पूर्व पार्षद रहे, इनके बच्चे अभी पार्षद है। तो हम हमारे भी चुनाव में जो पंचायती राज में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारा तो नंबर ही नहीं आता, तो हमारे को इसमें भी आरक्षण दिया जाए। अब एक नया और फार्मूला चल रहा है साहब के, या बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी आरक्षण लागू हो रहा है। अब 2 दिन पहले वो दिल्ली में घोषणा हुई, तो फिर हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब हमारा श्रवण जाति तो कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए मेरा मोदी साहब से निवेदन है कि इस पर गौर किया जाए और इस चुनाव से पहले हमें रात दिया, यही मेरी आशा और भावनाओं के साथ मेरी बात रखी। जय हिंद, जय भारत। ओमकार वर्मा, जाति कायस्थ समाज से हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हुआ। जब आर्थिक आधार पे आरक्षण मिल रहा है तो फिर ये दूसरी शर्तें क्यों? जमीन की शर्तें, माता पिता के आर्थिक इनकम की शर्तें, पति की शर्तें। आर्थिक आधार का मतलब जो व्यक्ति गरीब है उसको सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आरक्षण में नौकरी में 10% की सुविधा दी गई है, वैसे ही पंचायती राज के चुनाव हो, कॉलेज स्कूल के जो एडमिशन के व्यवस्था हो, छात्रावास में बच्चों के ठहरने की व्यवस्था हो, तो आर्थिक रूप से जो गरीब है, तो जो दलित और दूसरे लोगों को सुविधा मिल रही है, वो सुविधा आर्थिक कमज़ोर वर्गों के लोगों को भी मिलनी चाहिए। जब से ये 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, इसके अंदर इतनी सारी जटिल समस्याएं कर दी है। हालांकि राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत सरकार जी ने इसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन दिया और इस बात को उन्होंने समझा कि आर्थिक आधार पर जो लोग कमज़ोर हैं उनको नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। फिर भी हमारी कुछ और मांगे थी। पंचायती राज के चुनाव में भी आरक्षण जैसे ओबीसी और एससी को मिलता है, वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं। पर अब ये ऑल ओवर भारत में हमने इस बात को निर्णय लिया है, ईडब्ल्यूएस के जितनी जातियां हैं, समुदाय के लोग हैं, कि हमें आर्थिक आधार का मतलब आर्थिक आधार पे ही आरक्षण दिया जाए। उसकी अगर 8 लाख की सीमा है तो 8 लाख की सीमा वो भली कश्मीर में हो चाहे कन्याकुमारी में हो, देश के किसी भी कोने में हो, उस 8 लाख की सीमा में। अभी किसी व्यक्ति के अगर 150 बीघा ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, अब उसको खाने कोई नहीं है, क्या करे? वो ज़मीन को बेच के अपने बच्चों की व्यवस्था करेगा। दूसरी तरफ जो दूसरे आरक्षण मिले हुए हैं, वहाँ तो खाली आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिए जा रहे हैं। तो ये आर्थिक आधार के आरक्षण को हम लोग कह रहे हैं दूसरी शर्तों हटा दिया जाए। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर, आर्थिक आधार पर जो 10% की हमारी मांग है, उसकी जगह पे 14% की मांग हो। कहीं भी किसी जगह पे अगर आरक्षण शब्द लिखा हुआ है और किसी भी जाति समुदाय को मिल रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस में आने वाले जातियों को भी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपके अनुसार जो ये ईडब्ल्यूएस में नियम लागू किए, ये सिर्फ बंद कमरों में किए गए हैं, हकीकत धरातल पे क्या है वो स्थिति देख के नहीं किए? देखिए, ये जो नियम, जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस लागू किया गया है, ये एक लॉलीपॉप की तरह लागू कर दिया गया है। लागू करने वालों की कतई मंशा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोगों को सहायता मिले। अगर वो इसकी सहायता को समझते तो वो कभी शहरी क्षेत्र में इतनी ज़मीन चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी ज़मीन से ज़्यादा होगी तो सुविधाएं नहीं मिलेगी। गरीब तो गरीब ही है। तो इन लोगों की कतई मंशा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ज़रूरतमंद लोगों को मिले, इसलिए शर्तें लगाई है। हमारे यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने इस बात को समझा और दूसरी जितनी भी समस्याएं थी उसको हटा के सिर्फ आर्थिक आधार पर रखा। यही मांग हम भारत सरकार से भी कर रहे हैं कि आप इसको लागू करें, शर्तों को भी हटावें और पूरे केंद्र सरकार के अंदर भी जो हमारी ईडब्ल्यूएस की सुविधा है उसको उपलब्ध कराएं। मैं कमल जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण महासभा। हमारे जोधपुर जिले में ईडब्ल्यूएस के जो पात्र व्यक्ति है उनको लंबे समय से जो लाभ नहीं मिल पा रहा है उसको प्राप्त करने के लिए हमारी संघर्ष समिति पिछले 2 माह से कार्य कर रही है और संघर्ष समिति के संयोजक हनुमान सिंह जी खांगता ने आज हमारे सभी जो इसके पात्र समाज है उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है और हम सब की ये मांग है कि राजस्थान एक ऐसा मॉडल है जिसमें ईडब्ल्यूएस के लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। तो राजस्थान के मॉडल की ये लोग केंद्र सरकार अपनी समीक्षा करे और इसको अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए और पूरे भारत में लागू किया जाए, इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
और हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि लोकसभा चुनाव है, हम सब लोगों की जो ये बाध्यता है EWS के अंदर, वो सबको हटाया जाए, इसका सरलीकरण किया जाए। तो हम केंद्र सरकार के आने वाले निर्णय का स्वागत करेंगे। और केंद्र सरकार ने समय रहते EWS जो वास्तव में आरक्षण का हकदार है, अगर इन लोगों की मांग को नहीं माना गया तो हम बड़े विशाल स्तर के ऊपर इसकी समीक्षा करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और वर्तमान समय में 23 तारीख को जो हमारे संयोजक हनुमान सिंह जी ने फरमाया है, हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के बाद में विशाल धरना लगाएंगे और उस धरने में हमारे जो भी लोग वहाँ पर आकर के और अपनी भागीदारी निभाएंगे, उन सब के सुझाव के बाद में हम आगे का निर्णय करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले को समझेगी और हमें न्याय देगी। नाम शेखर राजपुरोहित, राजपुरोहित समाज जोधपुर के तेसर जयंती कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और जो हमारे EWS संघर्ष समिति के संयोजक श्रीमान हनुमान सिंह जी ने जो बातें रखी है, उन बातों का समर्थन हम भी करते हैं कि जो भी है, आदमी को अगर गरीब है तो गरीब के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसकी ज़मीन हो गई, उसके पास उसके पूर्वजों का कुछ है तो वो आदमी उस ज़मीन को बेच के तो अपना घर परिवार चलाएगा नहीं। नौकरी तो उसको चाहिए, नौकरी के लिए तो आरक्षण चाहिए। तो उस हिसाब से होना चाहिए। और बाकी सब आप लोगों ने बताया, हम भी उसका समर्थन करते हैं। मैथिली समाज समिति पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर, आज इस मीटिंग में हम सब लोग एकत्रित हुए सर्व समाज ब्राह्मण के हिसाब से EWS संघर्ष समिति के संबंध जो नियम लागू किए थे उसके विरुद्ध हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रहे थे या कुछ हमें सूट नहीं होता, उसके अगेंस्ट में हमने ये फॉर्म बनाया। इस फॉर्म पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्टेट वाले सबको सम्मिलित करके ज्ञापन स्थापित करेंगे। चाहते हैं कि हमारे अनुरूप इसके कार्य हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं राजकुमार आसूदानी, महासचिव सिंधी सोशल सोसाइटी। EWS आरक्षण में जो 23 फरवरी को कलेक्टर के अंदर शक्ति प्रदर्शन, घेराव व वाहन रैली में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। यह लड़ाई हमारी और हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए है। आज आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाएगा, उसमें जो संशोधन करना है वह केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि संशोधन करके इन सभी जो मांगों को हमें अच्छी तरह से समझे, हमसे बात करे, हमारी बातों को ध्यान रखे, वह सही तरीके से इसे लागू करके आने वाली भविष्य की पीढ़ी को इसका जितना ज़्यादा हो सके लाभ मिल सके, यही हमारी डिमांड है। 5 एकड़ ज़मीन प्लस 5,000 रुपये इनकम, तो द लिमिट शुड बी रेज, क्योंकि 5,000 में आदमी खुद का खर्चा ही नहीं चला सकता तो पूरी फैमिली को कैसे पुल ऑन करेगा। तो दिस लिमिट शुड बी रेज्ड एट द सेम टाइम। आपका परिचय सर? मैं बहादुर सिंह।